हे एवरीवन एंड वेलकम टू शून्य। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी ग्रेड 10 और इसमें हम बात करने वाले हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सा वीडियो रहेगा, इजी कॉन्सेप्ट्स, इसमें से जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो अवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड 10 सिमिलैरिटी, लेट्स बिगिन। सो ग्रेड 10 का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो हमें ऑलरेडी आता है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ट्रायंगल, इसको मैं नेम दे देता हूँ ABC, ठीक है। अब यहाँ पे BC क्या होगा, BC इज कॉल्ड एज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, राइट। अगर मैं BC को बेस लेता हूँ तो हाइट कहाँ पे होगा, पॉइंट A से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा दैट इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। सो दिस इज द हाइट। सो इधर मैं D ले लेता हूँ, सो दिस AD इज द हाइट, ठीक है। अच्छा, अभी हमें ऑलरेडी मालूम है दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी गिवन बाय हाफ इंटू द बेस इज BC इंटू द हाइट इज AD, ठीक है। ये तो क्लियर है। अगर मैं कोई दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ PRQ एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल इधर है S, तो क्लियरली इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए हाइट है PS एंड बेस है RQ। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू द बेस, बेस विल बी RQ इंटू द हाइट, हाइट विल बी PS। बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपने प्रीवियस ग्रेड्स में भी किया है। अभी फंडा समझते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल के एरिया को अगर हम डिवाइड करते तो क्या मिलता है। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो इसके लिए तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स होने चाहिए। सो लेट अस टेक टू ट्रायंगल्स। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पहला ट्रायंगल है, लेट दैट ट्रायंगल बी ट्रायंगल ABC। मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल है, कौन से भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। से फॉर एग्जांपल PQR, करेक्ट। ओके, अब ABC का BC इज द बेस एंड सपोज दिस पार्ट इज द हाइट, AD इज द हाइट, एंड PQR के लिए QR इज द बेस, PS इज द हाइट। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू द बेस BC इंटू द हाइट AD, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू हाफ इंटू द बेस QR इंटू द हाइट PS। आई होप ये क्लियर है। अभी मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड करना है। तो चलो इधर ही डिवाइड कर देते हैं, ये डिवीजन ये डिवीजन। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे दोनों को डिवाइड करता हूँ, BC AD QR PS, ये सारे अलग टर्म्स है तो कैंसिलेशन नहीं होगा, लेकिन हाफ हाफ तो सेम है, दिस विल गेट कैंसल्ड। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, आई विल गेट BC मल्टीप्लाइड बाई AD डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाइड बाई PS। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं दो एरियाज को डिवाइड करता हूँ दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। देखो ना, BC AD बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बाय बेस एंड हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल दैट इज QR मल्टीप्लाइड बाई PS। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मैथमेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो मान के चलो अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है, अब इसको मैं नेम नहीं दे रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज लेट A1 बी द एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल एंड A2 बी द एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। लेट B1 बी द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल एंड H1 बी द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। अब A2 है तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम टेकिंग B2, आई एम टेकिंग H2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ A1 है मेरा हाफ इंटू B1 इंटू H1 एंड A2 है मेरा हाफ इंटू B2 इंटू H2। और जब मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो हाफ कैंसिल हो जाता है एंड मुझे मिलता है एक रिजल्ट विच सेज A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1
इंटू H1 बाय B2 इंटू H2. इसीलिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल टू द बेस एंड हाइट ऑफ द सेकंड ट्राइंगल. तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है. तो चलो अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं जो बिल्कुल आपके प्रैक्टिस सेट में है. इधर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है फिगर्स को. ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं 1 मार्क के लिए. ठीक है, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है. बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 9 एंड हाइट है 5. एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10. मतलब और एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका बेस कितना है, बेस है 10 और हाइट कितना है, हाइट इज 6. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरियाज. तो हम क्या बोलेंगे, लेट A1 एंड A2 बी एरियाज, राइट, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. करेक्ट. दूसरा क्या बोलेंगे, लेट B1 H1 बी बेस एंड हाइट, राइट, ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल. एंड सेम वे में आप लिख सकते हो B2 एंड H2 बी द बेस एंड द हाइट ऑफ द सेकंड ट्राइंगल. इतना क्लियर है. तो यहां से हमें कुछ वैल्यूज पता चल रही है. ये जो हमारा बेस है वो है B1, ये जो हमारा 5 है वो है H1, ये जो हमारा 10 है वो है B2 और ये जो हमारा 6 है वो है H2. करेक्ट. एंड हमें पता है A1 बाई A2. अभी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज गिवन बाय A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 बाई B2 इंटू H2. वैल्यूज पुट करनी है, आप देख सकते हो. B1 इंटू H1 मतलब 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 बाय B2 इंटू H2 दैट इज 10 इंटू 6. अब जो कैंसिलेशन हो रहा है ना वो कैंसिल करो. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. 3 से डिवाइड कर सकते हो तो 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा. तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट 3/4. अब रेशियो बोला है ना, हमेशा याद रखना, रेशियो बोला है तो रेशियो की तरह लिखो उसको.
मतलब A1:A2 is 3:4. So this will be your final answer. ईजी है. इसके बाजू में आप रीजन लिखोगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. दैट्स इट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना. चलो ये सॉल्व करके मुझे कमेंट करना, ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना.